राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। साल भर में कई व्रत त्यौहार आते हैं, जिनमें से एक है एकादशी का व्रत। हर माह दोनों पक्षों की एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर एकादशी व्रत का महत्व और उसका नाम अलग अलग होता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, साल 2022 अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। 9 दिसंबर 2022 से पौष माह शुरू हो गया है। इसी माह में साल की आखिरी एकादशी यानी कि पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप फल प्रदान करता है। इसके प्रभाव से हर कार्य सफल हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती है। कहते हैं जो सच्चे श्रद्धा से इस दिन व्रत कर श्री हरि की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। पर व्रत न कर सकने की स्थिति में केवल व्रत कथा सुनने मात्र से भी अपेक्षित फल प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस वर्ष सफला एकादशी की तिथि और व्रत पारण का मुहूर्त। पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी 19 दिसंबर 2022 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 दिसंबर 2022 को सुबह 3:32 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 20 दिसंबर 2022 को सुबह 2:32 पर होगा। सफला एकादशी व्रत का पारण 20 दिसंबर 2022 को सुबह 8:05 से 9:16 तक किया जाएगा। सफला एकादशी का व्रत खोलने से पहले द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। मान्यता है कि इससे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, सफला एकादशी की व्रत कथा श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, पौष कृष्ण एकादशी की कथा तुम एकाग्र होकर सुनो। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत हो गई। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे।
उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का स्थल मानते थे। एक बार पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने और अत्यंत ठंड होने के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। कमजोरी के कारण पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरा वह फल उठाकर वापस उसी पीपल के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को भूख और कष्ट के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके उस उपवास और जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा जो अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ था उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगा। फिर दिव्य वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। युद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तभी से सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। हे युधिष्ठिर, इस सफला एकादशी की कथा को पढ़ने या श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब हम जानते हैं सफला एकादशी के महत्व के बारे में। दोस्तों, सफला एकादशी सर्व कार्य सिद्ध करने वाली एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी सबका कल्याण करने वाली है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनचाही इच्छाएं पूरी होती है। मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन जो कार्य शुरू करते हैं वह पूर्ण रूप से सफल होता है। शास्त्रों के अनुसार जो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हुए व्रत और रात्रि जागरण करता है उसे कई सालों की तपस्या का पुण्य मिलता है, साथ ही उसके समस्त दुख और दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय श्री हरि।